हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। सबसे पहले तो सॉरी। सॉरी किस लिए? क्योंकि मैं कुछ दिन तक वीडियो अपलोड नहीं कर सका। कुछ कारण थे जिसके कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका। कुछ परिस्थितियाँ थी जिसके सामने हमको मजबूर होना पड़ा। हम ना चाहते हुए भी वीडियो अपलोड नहीं कर सके, तो उसके लिए रियली सॉरी। और सबसे पहले जो नए व्यूअर है मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैं इडियम एंड फ्रेजेज की जो सीरीज़ है वो ब्लैक बुक नामक किताब जो निखिल गुप्ता सर जी की है उन्हीं से चला रहा हूँ। ये मेरी शायद 6ठी वीडियो है। अगर आप पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शुरू से देखें, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। लर्न करने की अच्छी अच्छी ट्रिक बताई जाती है। तो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आप शुरू से जाए देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा। नए सिरे से शुरुआत कीजिए और रिवीजन करते रहिए। तो चलिए, ऐसे भी लेट हो ही चुका है, ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की कक्षा शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला इडियम जो है, आज का जो सबसे पहला इडियम है वो है कि ए मंथ ऑफ संडे। ए मंथ ऑफ संडे मीन्स होता है ए लॉन्ग टाइम। ए लॉन्ग टाइम इसका मतलब होता है एक लंबा समय। अब इसको रिलेट कैसे किया जाए कि मंथ तो बहुत सारा होता है, लेकिन मंथ जो होता है बहुत एक एक दिन जुड़ के एक मंथ होता है, मतलब एक बहुत लंबा समय होता है मंथ। तो आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि मंथ जो होता है बहुत लंबा समय होता है। ये तो ईजी है, तुरंत रिलेट कर सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट है ये मूट पॉइंट। ये मूट पॉइंट मीन्स होता है डिस्प्यूटेड इसका हिंदी मीनिंग होता है विवादित। अब विवादित है तो अब इसको रिलेट कैसे कीजिएगा कि आप कहीं जा रहे हैं, कोई दोस्त आपका टोक दिया, तो वह आपके लिए क्या हो गया? मूट पॉइंट हो गया, एक तरह से विवादित हो गया। क्योंकि आप कहीं जा रहे हैं, किसी को दखलंदाजी पसंद नहीं होती, आप उसको कर दिए तो उसी से आपका विवाद हो गया। तो आप यहाँ से रिलेट करके आ सकते हैं कि वह आपके लिए एक मूट पॉइंट हो गया, विवादित हो गया। कोई एक स्थल है वो आपके लिए विवादित है। क्यों? क्योंकि वह क्लियर नहीं हो रखा है, तो आप उसके लिए क्या हो गया? विवाद होते रहता है उसको लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निगनोग। ये निगनोग मीन्स होता है ये फूल, इसका हिंदी होता है अक्ल का अंधा। अब इसको रिलेट कैसे किया जाए कि वो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हिंदी बोली जाती है। सपोज कीजिए कुछ भी बोला जाता होगा, लेकिन आपको याद करने के लिए, जहाँ पे हिंदी बोली जाती है। अब कोई व्यक्ति जा रहा है, नया आदमी आ रहा है, या कोई वही गाँव उसी गाँव का है, तो वो क्या कर रहा है कि वो निगनोग इसकी के जैसा कुछ अजीबोगरीब बोलते जा रहा है। तो वो वहाँ का निवासी उसको क्या समझेगा? ये तो पागल हो गया, ये तो फूल हो गया, एक मूर्ख बन गया। क्यों? क्योंकि ये कुछ उटपटांग बातें कर रहा है जो वहाँ पे बोली नहीं जाती है। तो आप उम्मीद से करते हैं कि यहाँ से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। इडियम है निगनोग मीन्स होता है एक फूल, यानी कि एक अक्ल का अंधा। चलिए नेक्स्ट इडियम है कि ए पेन इन द नेक। ए पेन इन द नेक मीन्स होता है इरिटेटिंग यानी कि वह मुसीबत बन गई। कोई व्यक्ति है जो आपके लिए एक पेन इन द नेक का काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए मुसीबत पैदा कर सकता है। आपको भी जब नया सिरे से कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो ए पेन इन द नेक का मीन्स होता है कि सिंपली इरिटेटिंग, वह मतलब कि मुसीबत है। अब इसको रिलेट कैसे किया जाए कि आप कहीं पे जा रहे हैं, वो कोई व्यक्ति को देख लिए जिससे आपको दुश्मनी है। वैसे होना तो नहीं चाहिए, लेकिन हो जाता है एक्चुअली। जिससे दुश्मनी है तो उसका आपको शक्ल तक देखना पसंद है। आप कहीं जा रहे हैं तो वह आपके गर्दन में खुजली होने लगी। सपोज आपके गर्दन में खुजली होने लगी, तो क्या होगा कि उसको देख के आप इरिटेट हो जाइएगा, यानी कि मुसीबत में पड़ जाइएगा। और मुसीबत में कैसे पड़िए? इरिटेट होइएगा तो कुछ बोल दीजिएगा, तो वहीं से विवाद शुरू हो गया। तो आप यहाँ से रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि ए पिनेलोप्स वेब्स मीन्स होता है एंडलेस जॉब्स, यानी कि अनंत। मतलब कोई ऐसा काम है जो कब अंत होगा निश्चित नहीं है। कोई ऐसा जॉब है जो कब ख़त्म होगा वो निश्चित नहीं है। तो वहाँ से आप होते हैं एंडलेस। अब इसको रिलेट कैसे करेंगे कि वेब से रिलेट करेंगे। वेब मीन्स होता है सिंपली, रिलेट कीजिए इसको इंटरनेट यानी सिंपल नेट से। अब नेट से रिलेट कीजिएगा तो अब इसको लर्न कैसे कीजिएगा कि नेट का जो स्पीड होता है एंडलेस होता है, यानी अनंत होता है। कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा एमबी में आएगा, कहीं कहीं पे केबी में, कहीं कहीं पे बीबी में, यानी कि गीगाबाइट में। तो आप यहाँ से रिलेट करके आ सकते हैं। नेक्स्ट है कि ये पेनी फॉर योर थाउट्स। ये पेनी फॉर योर थाउट्स मीन्स होता है कि ये वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग, यानी कि यह एक तरह से पूछने का तरीका है कि कोई क्या सोच रहा है।
यानी ए पेनी ऑफ योर थॉट्स। पेनी मीन्स होता है धन, यानी कि मनी। मतलब किसी, आप इसको रिलेट कैसे कीजिएगा कि कोई दोस्त है आपका, आप उससे पूछ रहे हो कि भाई आपके पास कितना पैसा है। तो आप डायरेक्ट तो नहीं पूछ सकते हो, तो आप उसको डायरेक्ट ना पूछ कर आप जो तरीक़ा से पूछोगे वही आपके लिए ए पेनी ऑफ योर थॉट हो गया। यानी कि वे ऑफ आस्किंग व्हाट समथिंग थिंकिंग, यानी कि आपने एक पूछने का एक तरीका ढूंढ लिया कि उसके पास कितना पैसा। तो उम्मीद है आप इडियम आपको पसंद आ रही होगी, आप यहाँ से रिलेट करके हल कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है, नेक्स्ट इडियम है कि ए पिक्चर पेंट्स 1000 वर्ड्स। इसका मीनिंग क्या होगा कि एन इमेज, यहाँ पे देखिए, एन इमेज ऑफ ए सब्जेक्ट कन्वे इट्स मीनिंग मोर इफेक्टली देन ए डिस्क्रिप्शन दैट। मतलब एक चित्र में 1000 शब्द। अब इसको रिलेट कैसे कीजिएगा कि बहुत सारा ऐसा पिक्चर होता है ना, बहुत हाई लेवल का पिक्चर, मतलब उसमें पिक्चर से ही ऐसा क्लियर हो जाएगा आपको ना कि जो आप उस पर एक कहानी 1000 वर्ड का भी लिख सकते हो ना, तो उस पर आप रिलेट नहीं कर पाओगे। यानी कि वो जितना सिंपली आप इंडिया का मैप जो है जैसा होता है, मेरे को आता नहीं है अच्छे से, कि इंडिया जैसा भी है, इंडिया का जो है मैप, तो आप यहाँ से रिलेट कर सकते कि इंडिया का जो मैप है, तो यहाँ हम लोग कब हैं वो वहाँ से रिलेट नहीं कर सकते। लेकिन जब मैप देखेंगे तो हम लोग कहाँ खड़े हैं वो तो अंदाज़ा तो लगा सकते हैं ना कि हम लोग कहाँ हैं, दिल्ली में, महाराष्ट्र में या गुजरात में। तो वहाँ से रिलेट करके आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि ये पिक्चर 10,000 इसका शुद्ध मीनिंग होता है कि कोई एक पिक्चर जो है ना वो एक कहानी से मतलब ज़्यादा कुछ कह सकती है। इसका शुद्ध मीनिंग यही है। तो आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। होप आप लोग को पसंद आ जाए। नेक्स्ट इडियम है कि ए पीस ऑफ केक। ए पीस ऑफ केक मीन्स होता है कि एक इजी टास्क, एक बहुत ही आसान काम। अब इसको रिलेट कैसे करेंगे कि कोई बर्थडे का को जो केक है बर्थडे का, उसको क्या कर सकते हैं कि खाना तो बहुत आसान है, उसको भले बनाने में बहुत मेहनत है बनाने वाले के लिए, लेकिन उसको क्या है कि दोस्त के पार्टी में जाना है और चारों तरफ से गिर के उसको खा लेना। तो खाना क्या है कि पीस ऑफ केक हमारे लिए क्या हो गया, बहुत आसान काम हो गया। तो आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि खाना बहुत आसान है, पीस ऑफ केक तो एक बहुत आसान काम, यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि ये रेनी डे। ये रेनी डे का मीन्स होता है कि टाइम ऑफ डिफ़िकल्टी, मुश्किल घड़ी यानी कि कठिनाई का समय। तो आप इसको रिलेट कैसे कीजिएगा कि मुश्किल डे कैसे हुआ। आप सभी स्टूडेंट हैं, अब गांव में रहते होंगे, तो अभी तो फ़िलहाल लॉकडाउन चल रहा है, तो क्या करते होंगे कि सुबह से शाम तक वेट करते होंगे कि शाम को खेलने जाएंगे। अभी तो बारिश का मौसम भी है, तो ज्यों ही खेलने के तैयार होते होंगे, अब शाम को 4 बजे पानी आ जाता होगा। वो होता होगा ज़रूर। डे टू डे लाइफ का एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि ज़्यादा रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। तो यह आपके लिए क्या हो गया, टाइम ऑफ डिफ़िकल्टी। क्यों? क्योंकि उसके कारण आप क्रिकेट, फुटबॉल जो भी चीज़ है वो खेल नहीं पा रहे। तो नेक्स्ट, उम्मीद है आप यहाँ से रिलेट करके याद कर सीजिए। नेक्स्ट है कि रे ऑफ होप। ये रे ऑफ होप है, उम्मीद है आप लोग बहुत बार सुने भी होंगे कि इसका हिंदी मीनिंग होता है आशा की किरण। यहाँ दिया है कि समथिंग डेट प्रोवाइड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑप्टिमिज्म इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ऑप्टिमिज्म मीन्स होता है और समथिंग डेट प्रोवाइड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑप्टिमिज्म इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ऑप्टिमिज्म मीन्स होता है कि आशा, यानी आशा उत्साह से भरा हुआ सिंपली। अब इसको रिलेट कैसे कीजिएगा कि आप कोई गुफा में फंस गए। कोई गुफा में क्या हुआ है कि फंस गए, बहुत बड़ा गुफा है, आप उसके अंदर जाके फंस गए हो। अब आपको बीच में फंसने पर पूरा अंधेरा है, आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो आपको लगा कि अब तो मेरी लाइफ गई, मैं तो भूखे ही मर जाऊंगा। तभी थोड़ी दूर चलने के बाद क्या हुआ कि छोटी सी रोशनी दिखाई पड़ी आपको, आप उसकी तरफ दौड़ पड़े। तो वो आपके लिए क्या हो गया कि एक आशा की किरण हो गया। क्यों? क्योंकि आप उसकी मदद से उस कठिनाई के दौर से आप बाहर आ सकते हो। तो उम्मीद है कि छोटी सी सुरंग वाली घटना से आप इसको रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। उम्मीद है अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि नया वीडियो जब भी डालूंगा आपके पास पहुंचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके एक लाइक से हम लोग को एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है।
ये बोलने के लिए नहीं केवल, रियली बहुत ही फ़ायदेमंद होता है हम लोग के लिए, हमें मोटिवेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि देखिए 10 टाइम्स अभी तक SSC एंड बार में पूछा जा चुका है। अब इसको उतना इम्पोर्टेंट है तो अच्छा से पढ़ना भी पड़ेगा कि ए रेड लेटर ले। ए रेड लेटर डे मीन्स होता है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्व दिन। अब इसको ए रेड लेटर डे ना देख के दे सकता है कि ए डे डेट इज प्लीजेंटली एंड नोटवर्दी स्मॉल मनी मेमोरेबल डे, हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे, वेरी स्पेशल डे। यानी सिंपल मीनिंग होता है एक खास दिन आपके लिए। अब इसको कैसे रिलेट कीजिएगा कि रेड लेटर डे, आप रेड से रिलेट करते हैं और लेटर से कि आप बहुत इतना मेहनत से SSC, बैंकिंग और रेलवे का आदि का तैयारी कर रहे हैं। आपकी सफलता कब रंग लाएगी? जब आपके घर एक रेड लेटर आएगा। कब? SSC से हो सकता है, बैंक से हो सकता है, रेलवे से होगा। जिस दिन वो रेड लेटर आएगा, अनज्वाइनिंग लेटर आएगा, तो आपके लिए महत्वपूर्ण दिन हो जाएगा। तो आपसे उम्मीद है यहाँ से रिलेट कर सके, याद कर सकते हैं। आज का वीडियो यहीं तक 63 तक हो चुका है। कल के वाले वीडियो में नेक्स्ट कल यहाँ से चालू हो गया। तो आज की कक्षा यहीं तक। अगर आपको सेशन पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करें, और नया आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सबसे ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर फैलाएं कि यहाँ ये चैनल में ऐसे अच्छे से डिस्क्राइब करके बताया जा रहा है, ताकि और भी ज़्यादा लोग जुड़े और हम लोग को मोटिवेशन मिले। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।